अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे और थ्योरम भी देखेंगे इससे रिलेटेड कि किसी फंक्शन को कैसे चेक किया जाता है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो पहले डेफिनेशन इसकी देखते हैं। लेट एफ बी फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल एंड लेट x1 एंड x2 आर पॉइंट्स इन दिस इंटरवल, देन f is increasing on this interval. F is increasing on this interval if f of x1 is less than equals to f of x2 whenever x1 is less than equals to x2। यानी कि x जब जब इंक्रीज होगा, जब हम x1 से x2 पे गए हैं तो x2 हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है। x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर है x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू से, तो हम कहेंगे कि फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एग्जांपल ये है, ये ग्राफ बना हुआ है, ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है, ये x1 है, यहाँ पे x2 है। तो x2 ग्रेटर है x1 से, x2 ग्रेटर है x1 से, तो x2 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी देखिए ग्रेटर है x1 से। x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये है और x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये है। तो जैसे जैसे x इंक्रीज़ हो रहा है फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। और f इज़ डिक्रीजिंग on this interval if f of x1 is greater than equals to f of x2 whenever x1 is less than equals to x2। यानी कि जब जब x इंक्रीज़ हो रहा है, जब x इंक्रीज़ हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे x2 x1 से ग्रेटर है लेकिन x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेस है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इसके एक एग्जांपल है, ये हमारा ग्राफ है x1 x2, यहाँ पे x2 ग्रेटर है x1 से, ठीक है, लेकिन x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कम है, x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कम है, तो लिहाजा ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। f इज़ कांस्टेंट इफ़ f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 एंड x2 इन द इंटरवल, ठीक है। तमाम के तमाम x1 और x2 के लिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल आएगी। जैसे ये ग्राफ है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, दोनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम है। कहीं पर भी दो पॉइंट ले लें तो फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही, तो लिहाजा ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। एक इसकी एग्जांपल देखें, f ऑफ x इक्वल एक्स क्यूब। अब देखते हैं कि ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन डिफाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल पे 0 to 5 क्लोज्ड इंटरवल पे। तो इसमें x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं, 0 से स्टार्ट करके 5 तक वैल्यूज पुट करते हैं, 0 1 2 3 4 5। जब 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 क्यूब 8 आएगा, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है f ऑफ x की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, लिहाजा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसका ग्राफ देखें क्या है, ये इसका ग्राफ है। फंक्शन का ग्राफ अगर मौजूद हो उसको हमें देख के बताना हो कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो कैसे बताया जाता है। फंक्शन को देख ले लेफ्ट से राइट, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग है, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो डिक्रीजिंग है। इस केस में हम कहते हैं, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन, हम ये भी कहते हैं कि x और f ऑफ x में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, x और f ऑफ x में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, और अगर एक कम होगा तो दूसरा वेरिएबल भी कम होगा। और इसकी एग्जांपल लिखें, f ऑफ x इक्वल माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 5। अब 0 से 5 तक इसमें वैल्यूज पुट कर रहे थे रैंडम वैल्यूज़, तो हमने इंटीग्रल वैल्यूज ही पुट किए। 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 + 1 1 आ जाएगा, जब 1 पुट करेंगे 1 क्यूब आ जाएगा 1, तो -1 + 1 0 आ जाएगा। इस तरह 2 पुट करेंगे तो -7, 3 पुट करेंगे -26, 4 पे -63, 5 पे -124। तो सारी वैल्यूज पुट कर ली हमने। उसके बाद ये हमें नज़र आ रहा है कि x इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, x इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि f ऑफ x इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है। ये यहाँ पे -x³ + 1 है, ये -x³ + 1 है यहाँ पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों, क्योंकि x और f ऑफ x में नेगेटिव रिलेशनशिप है, x और f ऑफ x में नेगेटिव रिलेशनशिप है। x के इंक्रीज़ होने से f ऑफ x डिक्रीज़ हो रहा है। और इसका ग्राफ यह बना हुआ है, ये इसका ग्राफ है। अगर x 0 था तो f ऑफ x 1, तो 0 पे 1, और अगर x हमारा 1 था तो f ऑफ x 0 यहाँ पे,
x अगर 1 है तो f ऑफ x 0। इसी तरह से आगे पॉइंट्स लोकेट करते चले जाएँ तो ये हमारा ग्राफ बनता चला जाएगा। ये नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ लेफ़्ट टू राइट, तो लिहाजा ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है कि ग्राफ भी अगर बना के देखना चाहें सॉफ्टवेयर पे तो हम बना के देख सकते हैं। ये वेबसाइट हमारे पास desmos.com। यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं x क्यूब का। पहले हमने बनाया था सिर्फ 0 से 5 तक, ये 0 है और यहाँ पे आएगा 5, तो 0 से 5 के दरमियान में देखें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। 0 से 5 के दरमियान में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और दूसरा हमने ग्राफ बनाया था -x³ + 1, ये तो ये हमने 0 से 5 तक देखा था सिर्फ, ये 0 है और यहाँ पे 5 है, तो 0 से 5 के दरमियान में देखिए ग्राफ डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ। थर्ड एग्जांपल है f ऑफ x = 4। ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, डिफाइंड ऑन r, कांस्टेंट फंक्शन है ये। इट्स ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट f ऑफ x = y = 4। ये इसका ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि इस पूरी लाइन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 4 है, f ऑफ x 4 है, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि ना तो ये इंक्रीजिंग है और ना ही ये डिक्रीजिंग है। अभी हमने ये जो 3 एग्जांपल किया, ये तो हमने सिंपली वैल्यूज पुट करके चेक कर लिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये इसका बाकायदा टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक गेस है या एक वेरिफिकेशन है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये बाकायदा इसका टेस्ट नहीं है फंक्शन को चेक करने का कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये कांस्टेंट है। इसका टेस्ट क्या है वो हम देखते हैं इस थ्योरम में। थ्योरम लेट f बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, f कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे। f इज इंक्रीजिंग ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी इफ f प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इन द ओपन इंटरवल ए बी। तो ये एक टेस्ट है इंक्रीजिंग को चेक करने का कि अगर तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है इस ओपन इंटरवल पे, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर तो पॉजिटिव आ रहा है इस ओपन इंटरवल पे, यानी कि इस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। f इज डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ f प्राइम ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। नेगेटिव होगा फर्स्ट डेरिवेटिव तो डिक्रीजिंग होगा। f is constant on AB if f prime of x equals 0 for all x in AB। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए तो कांस्टेंट फंक्शन होगा। We see that f is increasing on closed interval AB if and only if slope of tangent line to f of x at every point in AB is positive। ये हम पहले भी एक वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि किसी कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन की स्लोप या उसका डेरिवेटिव एक ही चीज़ होती है। टेंजेंट लाइन की स्लोप या डेरिवेटिव एक ही चीज़ है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव है। अगर हम कह रहे हैं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ हैं, दोनों ही सेम चीज़ है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं, वी सी दैट f इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू f of x at every point in open interval a b is positive। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस पॉइंट के ऊपर देखें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये आएगा, तो इसकी स्लोप क्या है? पॉजिटिव। इस पॉइंट पे देख लें टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, इस पॉइंट के ऊपर देख लें टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। और इसी तरह से नोट लिख सकते हैं कि f is decreasing if and only if slope of tangent line is negative। ठीक है, ये जैसे देखें ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो इसकी स्लोप नेगेटिव आएगी, यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो इसकी स्लोप यहाँ भी नेगेटिव आएगी, तो लिहाजा फंक्शन डिक्रीजिंग है यहाँ पे। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे इस थ्योरम की मदद से कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फंक्शन ये है x² डिफाइंड ऑन 0 to 5, इसका डेरिवेटिव लिया 2x। अब ये हमें चेक करना है कि ये जो डेरिवेटिव आया है ये पॉजिटिव है इस इंटरवल पे या नेगेटिव है। तो ये 2x है, ये पॉजिटिव होगा इस ओपन इंटरवल 0 to 5 के अंदर हर वैल्यू पे। ठीक है, जैसे 0 to 5 इंटरवल में से अगर 1 पुट कर दें तो 2 आ जाएगा, अगर 3 पुट करते तो 6 आ जाएगा, अगर 0.1 पुट कर दें तो 0.2 आ जाएगा। तो यानी हर बार पॉजिटिव ही रहेगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हर बार पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं वी सी दैट f प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x in open interval 0 to 5। So f is increasing on 0 to 5, f is increasing on 0 to 5।
इसका ग्राफ क्या बनता है वो भी ज़रा बना के देख लेते हैं। ये वैसे ग्राफ अगर देखें तो डिक्रीजिंग भी है यहाँ से, लेकिन हमने इंटरवल कंसीडर किया था सिर्फ 0 से 5 तक, तो 0 से लेके 5 तक ये इंटरवल है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसकी सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे इसकी एक्स एक्सिस को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ये हम ले लेते हैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 5। तो ये है 0 से 5 तक ये ग्राफ है, तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस एक्स क्यूब डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 to 5। डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा -3x²। अब इसका डेरिवेटिव इस इंटरवल पे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में से कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो x² है और पॉजिटिव हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ से हम पुट करते हैं 2, तो 2² 4 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाएगा। We see that f prime of x is less than 0 for all x in the open interval 0 to 10. So f is decreasing on 0 to 10, डिक्रीजिंग है। इसका ग्राफ यहाँ पर भी बना के देख लेते हैं। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। ये 0 से 5 तक अभी बना है, 0 से 10 तक बना है तब भी ऐसे ही बनेगा, इंक्रीजिंग होगा ये। यहाँ पर भी इनके ग्राफ बना दिए गए। Find intervals for which f of x equal x² is increasing and for which it is decreasing। हमने जो भी पहली तो एग्जांपल की उसमें हमें इंटरवल गिवन थे, हमने उन गिवन इंटरवल्स में सिर्फ डिस्कस करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब हमें इंटरवल्स खुद से इवेलुएट करने हैं जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और जहाँ पे डिक्रीजिंग है। f of x equal x², तो इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। ये ख्याल रखिएगा यहाँ पे हम f of x equal x² हमें बस गिवन है, यहाँ पे हमें डोमेन गिवन नहीं है, तो हमने नेचुरल डोमेन कंसिडर करनी है। जैसे ऊपर हमें यहाँ पे डोमेन गिवन थी f of x equal x² डिफाइंड ऑन 0 to 5, ये हमें डोमेन गिवन थी, लेकिन अब हमें डोमेन गिवन नहीं है तो हमने नेचुरल डोमेन कंसिडर करनी है। नेचुरल डोमेन का मतलब क्या होगा कि वो तमाम रियल वैल्यूज जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो ये तो पॉलिनोमियल x², ये तो तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइंड है, तो लिहाजा इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। तो हमने तमाम के तमाम रियल नंबर्स को कंसीडर करना है इंटरवल फाइंड करने के लिए, कहाँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले तो f of x equal x² का डेरिवेटिव लिया जो कि आ गया 2x। अब हमें चेक करना है कि 2x कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। इफ़ f इज़ डिक्रीजिंग देन f प्राइम ऑफ x इज लेस दैन 0। यही टेस्ट पढ़ा था हमने कि डिक्रीजिंग कब होगा, जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। तो f प्राइम ऑफ x लेस दैन 0, इसका मतलब क्या है, f प्राइम ऑफ x क्या है, ये लिखा है हमने 2x, तो आ गया 2x इज लेस दैन 0। और 2x लेस दैन 0 कब होगा, अगर x लेस दैन 0 होगा, ठीक है। दोनों साइड पे आप 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x लेस दैन 0। सो f इज़ डिक्रीजिंग ऑन -∞ to 0, ये इस इंटरवल के ऊपर डिक्रीजिंग होगा। लेस दैन 0 ना, लेस दैन 0 का मतलब क्या है, 0 के लेफ्ट साइड पे तमाम रियल वैल्यूज, और वो क्या लिखा जाएगा, -∞ से 0। इफ़ f इज़ इंक्रीजिंग देन f प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर दैन 0। यही टेस्ट पढ़ा था हमने। इंक्रीजिंग कब होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 2x ग्रेटर दैन 0, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड पे, और तो ये आ जाएगा x ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग किसके लिए है, 0 से ग्रेटर के लिए, और 0 से ग्रेटर का मतलब क्या है, ये अगर 0 है तो 0 से ग्रेटर तमाम वैल्यूज़, तो ये क्या आ जाएगा, 0 से प्लस इन्फिनिट, तो ये आ जाएगा 0 से प्लस इन्फिनिट। तो इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो ये इसका ग्राफ फिर से बना दिया, f of x equal x²। अब ये पूरा पैराबोला बनेगा। ऊपर जब हमने ये फंक्शन कंसीडर किया था तो उसका ग्राफ हमने सिर्फ इतना सा बनाया था क्योंकि हमारी डोमेन सिर्फ 0 से 5 तक थी, लेकिन अब हमारी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, तो हमने पूरा पैराबोला बनाना है। तो देखिए हमने कहा था कि -∞ से 0 डिक्रीजिंग है, तो देखिए -∞ यहाँ पे और 0, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। और इसके बाद कहा था कि 0 से इन्फिनिट तक इंक्रीजिंग है, तो ये 0 से इन्फिनिट तक देखें इंक्रीजिंग है। ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर 0 to +∞, ठीक है। इस हिस्से के हमेशा स्लोप पॉजिटिव ही आएगी। इसका ग्राफ ये बना के देखा जा सकता है। टेंजेंट लाइन की स्लोप हम बना लेते हैं, ये x², ये x² का ग्राफ आ गया। टेंजेंट लाइन की स्लोप, इसकी स्लोप क्या आएगी, स्लोप को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m of a इक्वल, ये किसके इक्वल आएगी स्लोप, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2a लिख देते हैं यहाँ पे इसको, और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे
एफ ऑफ एक्स इक्वल, अब जो टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई नॉट, वाई नॉट यहाँ पर लिखा जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल एम, ये आ जाएगा एम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह ए आएगा, एक्स नॉट की जगह पे हमने ए लिखा हुआ है, जो आमतौर पर एक्स नॉट लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, एम ऑफ ए का मतलब स्लोप एट ए, ठीक है, एक्स माइनस ए का मतलब एक्स नॉट, और एफ ऑफ ए ये क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स नॉट या फिर वाई नॉट। अब ए यहाँ पे आ रहा है कि ए स्लाइडर है, ये हम जो भी वैल्यू यहाँ पे ए की देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, तो ए की वैल्यू यहाँ पे अभी आ रही है -10 से 10 तक, हम इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं लेते। ए पे क्लिक करें, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ ले लेते हैं -2 से 2 तक, ए की वैल्यू ये आ जाएगी, -2 से 2 तक आ जाएगी। y माइनस एफ ऑफ ए इक्वल एम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए, ये यहाँ पे m ऑफ x लिखेंगे, m ऑफ x इक्वल्स 2x, इसको होल्ड कर लेते हैं। तो ये टेंजेंट लाइन का ग्राफ आ गया साथ में, इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं, x एक्सिस को ये हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 से +4 तक ले लेते हैं। ये इसका ग्राफ आ गया, ये पैराबोला है हमारे पास और ये इसकी टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पे, a इक्वल 1 के ऊपर है, ये a इक्वल 1 के ऊपर टेंजेंट लाइन बन रही है। और इसको अगर चेंज करें, स्लाइडर को ये यहाँ पे ले आएँ, तो ये स्लोप देखें, टेंजेंट लाइन अभी भी लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि पॉजिटिव है। जब तक a 0 से आके रहेगा स्लोप पॉजिटिव रहेगी, यानी कि टेंजेंट लाइन लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर इसको ले आएँ 0 से पीछे, अब ये टेंजेंट लाइन है, अब देखें टेंजेंट लाइन हमारी लेफ्ट टू राइट नीचे जा रही है, यानी कि स्लोप नेगेटिव है, टेंजेंट लाइन की स्लोप नेगेटिव है, इसलिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसको अगर प्ले करके देखना चाहें तो यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं, यहाँ -2 से अगर शुरू कर लें, इसको प्ले करें तो ये टेंजेंट लाइन चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे ए की वैल्यू यानी एक्स नॉट की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इसकी स्पीड अगर एडजस्ट करना चाहें, यहाँ से स्पीड इसकी कम कर लेते हैं, 0.2 कर लेते हैं। ये अभी 0 से लेस है तो स्लोप इसकी नेगेटिव है, टेंजेंट लाइन देखें लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ जा रही है। और जैसे ही 0 से आगे जाएगी ए की वैल्यू, यहाँ से देखें ए की वैल्यू 0 से आगे जाएगी तो टेंजेंट लाइन अब लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जा रही है, टेंजेंट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द इंटरवल 0 to +∞ एंड इट इज नेगेटिव फॉर -∞ से 0। एट x इक्वल 0 f इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। एग्जाम्पल 4 है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 3x²। अब हमें देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इफ एफ इज इंक्रीजिंग देन एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेंगे इंक्रीजिंग के लिए। एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, 3x², तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये तमाम रियल नंबर्स के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे नेगेटिव भी पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। सिर्फ 0 है ऐसी वैल्यू है जिस पे ये ग्रेटर देन 0 नहीं बनेगा। x को अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो इसलिए हमने लिख दिया कि 3x² इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। x हमारा क्या है, तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं सिवाय 0 के। हमने क्या r स्टार, और r स्टार का मतलब क्या, r-0, ठीक है। सो f इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r स्टार, f इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r स्टार। इसको आप चाहें तो r भी लिख सकते हैं यहाँ पे जब इंक्रीजिंग लिख रहे होंगे, यानी इसमें 0 को भी शामिल कर सकते हैं। f ऑफ x इक्वल 3x⁴ + 4x³ - 12x² + 2। अब ये हमारा फंक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल है, हर जगह पे डिफाइंड है, ठीक है। तो हमें इंटरवल फाइंड आउट करने हैं तमाम के तमाम रियल नंबर के लाइन के ऊपर, तमाम रियल लाइन को हमें कंसिडर करना है। इसका पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, f is defined for all x and is neither increasing nor decreasing for f prime of x equals 0। पिछली जो एग्जांपल थी हमारे पास सिंपल एग्जांपल थी, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को हम ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 रख के ईजिली बता सकते थे इंटरवल्स। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसको अगर हम ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं इंक्रीजिंग के लिए तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। इसी तरह जब लेस देन 0 लेके चलेंगे तो फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, पहले हम वो पॉइंट ले लेंगे जहाँ पे फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग,
और वो पॉइंट कहाँ से मिलेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो रखें। ठीक है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को पहले ज़ीरो रखा, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो। इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। 12x कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बचेगा, उसको हम मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ गई। यहाँ से हमें मिल गया x 0, यहाँ से x -2 मिला और यहाँ से x मिला 1। तो हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ गई x की। यहाँ पे फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अब हमें करना यह है कि रियल लाइन के ऊपर इन तीनों को लोकेट कर ले कहाँ पे है। ये आ गया 0 और ये 1 इसके राइट पे कहीं पे होगा, और -2 है ये इसके लेफ्ट पे कहीं पे होगा। अब ये जो तीन वैल्यूज़ आई हैं -2, 0, 1, इसने रियल लाइन को डिवाइड कर दिया 4 इंटरवल्स में, 4 पार्ट्स में। ठीक है, -2 से इधर की तरफ, इस इंटरवल को हम अलग से कंसीडर करेंगे, और फिर हमारे पास है -2 से 0, ये एक इंटरवल है, इसको हम अलग से कंसीडर करेंगे, और फिर हमारे पास एक ये इंटरवल है 0 से 1, इसको अलग से कंसीडर कर लेंगे, और फिर हमारे पास इंटरवल है 1 से इन्फिनिट, तो ये हम अलग से कंसीडर कर लेंगे। तो ये 4 इंटरवल्स बन रहे हैं, इन 4 इंटरवल्स को हमने अलग अलग कंसीडर करना है, और हर इंटरवल के अंदर हमने देखना है कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। तो नीचे हमने लिख दिया, सो वी कंसीडर इंटरवल्स -∞ to 2, ये इंटरवल आ गया, -2 से 0, ये आ गया इंटरवल, 0 से 1, ये इंटरवल आ गया, एंड 1 to +∞, ये आ गया। चारों को अलग अलग कंसीडर करेंगे फॉर दिस इंटरवल 1 to +∞। ये जो आखिरी इंटरवल है पहले हम इसको ले लेते हैं, 1 to +∞, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का सिर्फ साइन चेक करना है इस इंटरवल के ऊपर। ठीक है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का सिर्फ और सिर्फ साइन चेक करना है कि क्या आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने करना है कि ये इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ से कोई सी एक वैल्यू पुट कर लें फर्स्ट डेरिवेटिव में, कोई सी एक वैल्यू पुट कर लें। कौन सी कर सकते हैं, 1 के बाद पुट करनी है, 1.1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 92 भी, जो भी पुट करना चाहें कर सकते हैं, और हमें सिर्फ साइन चेक करना है। और चूँकि हमें साइन चेक करना है तो हम लिहाजा हमने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये इस फर्स्ट डेरिवेटिव की फैक्टराइज फॉर्म लिख दी है हमने, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की फैक्टराइज फॉर्म लिख दी है। अब जरा देखें, यहाँ से कोई एक वैल्यू ले लें, 1 से ऑनवर्ड जो इंटरवल है, 2 ले लेते हैं। अगर 2 यहाँ पे पुट करेंगे इस x की जगह पे तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 24 बन जाएगा, पॉजिटिव आएगा। 2 यहाँ पे पुट करें, 2 + 2 4, पॉजिटिव आ गया। 2 यहाँ पे पुट करें, 2 - 1, ये भी पॉजिटिव आ गया। तो ये तीनों साइन प्लस प्लस प्लस, ये ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इस इंटरवल के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, लिहाजा फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर इंक्रीजिंग है। अब हम ये इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं 0 से 1। ठीक है, ये इंटरवल 0 से 1 कंसीडर करें तो 0 से 1 के दरमियान में कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, 0 या 1 नहीं करनी। ठीक है, 0 के ऊपर भी ये डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और 1 के ऊपर भी 0 ही आ जाएगा, तो दरमियान में वैल्यू लेनी। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ से 0.1 ले लेते हैं। अब अगर 0.1 ये फर्स्ट डेरिवेटिव 0.1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 0.1 यहाँ पे पुट करें तो ये भी पॉजिटिव आएगा, 0.1 यहाँ पे पुट करें तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 0.1 - 1 -0.9, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ओवरऑल साइन नेगेटिव आ जाएगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब ये इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं -2 से 0, तो ये इंटरवल है -2 से 0, यहाँ से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, हम -1 ले लेते हैं। अब देखते हैं, ये हमारे पास डेरिवेटिव की फैक्टराइज फॉर्म है। यहाँ पे अगर -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -12, यानी नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ -1 पुट करें, -1 + 2 + 1 पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पुट करें -1 - 1 -2 तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये ओवरऑल साइन क्या बनेगा, पॉजिटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है इंटरवल पे, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। और उसके बाद -∞ से -2 ले लेते हैं, आखिरी इंटरवल है हमारा, तो हम कौन सी वैल्यू ले लें, -3 ले लेते हैं। ठीक है, -2 से इधर की तरफ जाना है ना, तो -3 ले लेते हैं। जब -3 लेंगे, यहाँ पुट करें -3 तो ये नेगेटिव बन जाएगा, -36 आएगा। यहाँ पुट करें -3 + 2 -1 नेगेटिव आ जाएगा, -3 - 1 -4 ये भी नेगेटिव आ जाएगा। और ये ओवरऑल साइन क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस आ जाएगा तो माइनस, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी कि इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, सो एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग कहाँ था, यहाँ पे, ये है ना >0, इसके ऊपर है इंक्रीजिंग, और >0 यहाँ पे था तो इसके ऊपर इंक्रीजिंग। इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, -2 से 0 यूनियन 1 से +∞। ये यहाँ पे इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग के लिए ये था, और ये दो इंटरवल आ जाएंगे, 0 से 1 और -∞ से -2, तो इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इसका ग्राफ ये बना के देखना चाहे तो देख सकते हैं हम।
3x⁴ प्लस 4x³3x⁴ प्लस 4x³ -12x² प्लस 2 -12x² प्लस 2। ये इसका ग्राफ आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे -2 है, यहाँ पे मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे ये -2 हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। तो -∞ से -2 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और 0 से 2 तक फिर इंक्रीजिंग, सॉरी -2 से 0 तक इंक्रीजिंग हो गया, और उसके बाद 0 से 2 तक फिर डिक्रीजिंग, और 2 से आगे फिर इंक्रीजिंग आ जाएगा। 2 नहीं 1 था गलत, यहाँ पे 1 था, 1 से आगे फिर इंक्रीजिंग आ जाएगा।